नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त हो चुका है। जितने भी मुखिया हैं वो शपथ भी ले चुके हैं। कई मुखिया ऐसे भी हैं जो अभी प्रभार नहीं लिए हैं, कई मुखिया प्रभार भी ले चुके हैं। बहरहाल आपको बता दें कि इस बार जो है चुनाव चौंकाने वाला रहा। कारण यह है कि इस बार 80 से 85% को जनता ने मुखिया को नकारने का काम किया है, नए चेहरे को मौका दिया है। 15% ही ऐसे मुखिया हैं जो अपने काम के बदौलत टिके हुए हैं। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं पटना जिला, और पटना जिला में मसौडी प्रखंड है और पंचायत का नाम बोले तो यहाँ के निसियामा पंचायत है और यहाँ के मुखिया हैं चंदन कुमार। तो इनसे जानते हैं कि इनको ने जनता 5 साल के लिए मौका दिया है, इन 5 सालों में क्या कुछ विकास का काम करेंगे। ये जनता के बीच भी गए थे वोट लेने के लिए, क्या कुछ समस्या था। इसके अलावा जनता इनको 5 साल का मौका दिया है। इन 5 सालों में केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो तो करना ही है भ्रष्टाचार मुक्त होकर, लेकिन इस पंचायत को ऐतिहासिक और आदर्श बनाने के लिए क्या कुछ योजना बनाए हुए हैं। तमाम मुद्दों पे हम इससे बात करेंगे। पहले तो नव वर्ष का जो है चंदन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। जनता ने आपको चुन के भेजा है, क्या कुछ संदेश देंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग का भी और आपके टीम का जो बिहार झारखंड न्यूज़ है हमारे इस गांव में देहात क्षेत्र में पहुंचने के लिए आपकी टीम को हमारी ओर से काफ़ी उत्साहित होकर आपको धन्यवाद देते हैं। और बात जो रही चुनाव का, जो हमने अपने पंचायत में चुनाव के दरमियान जो प्रचार के दरमियान पंचायत में घूमे, हमने देखा और जनता की समस्याओं को सुना भी। कैसी कैसी समस्याएं आई थी आपके पास। सबसे पहले जो समस्या है हमारे यहाँ नल जल का जो स्थिति है काफ़ी बदहाल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे दिखाई भी दे रहा है टावर, जो कि अभी तक हमारे 5 वर्षों में यहाँ टंकी नहीं लग पाया है। हमारे यहाँ पिछले 1 वर्ष से नल जल योजना चालू नहीं है। नल जल में इतना अनियमितताएँ बरती गई है कि मतलब जितने भी वार्ड में हमने घूमा सब जगह पर देखा कहीं टोटी है, कहीं टोटी नहीं है, पाइप है तो ऊपरी लेयर पर है और वह कहीं कहीं पाइप फटा हुआ है। मतलब नल जल जो हुआ टोटी नहीं लगने की वजह से, कहीं टंकी नहीं लगने की वजह से पानी खुलेआम बहते रहा। पानी का इतना ज़्यादा क्षति हुआ है, जो बर्बादी हुआ है, और पब्लिक के घर घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। कहीं जो टावर लगाया गया टंकी रखने के लिए वो एकदम निचले स्तर पर रह गया, ऊंचा बना नहीं, जिसके वजह से लोग घर तक पानी पहुंच नहीं पाता है। साथ ही जो सुगम रास्ता होना चाहिए एक पंचायत में, जो गवर्नमेंट की ओर से फंडिंग आती है, जो रास्ता होना चाहिए, तो रास्ता का निर्माण भी नहीं हुआ। नाली जो मैंने कई गाँव में ऐसा देखा है, मैं खुद ही एक पंचायत प्रचार के दौरान जब मैं गया था तो रास्ता खराब होने की वजह से मोटरसाइकिल से गिरकर मेरा भी घुटने फूट गए थे। तो मैं समझता हूं कि जब मैं 1-2 दिन के 4 दिन के लिए पंचायत प्रचार चुनाव में गया था तो हमारे साथ ऐसी घटनाएं हुई, और जो पब्लिक प्रतिदिन उस रास्ते से गुजरता है उसको कितना कष्ट होता होगा। तो रास्ता की समस्याएं हैं, उसके साथ साथ नल जल योजना सफल नहीं है। ऐसे कैसे निवारण करेंगे इन समस्याओं का। देखिए, मैं तो पहले अभी तो प्रयास कर रहा हूं कि जो पहले वाले वार्ड सदस्य, सचिव और जो मुखिया रहे हों, अपना कुछ समय लेकर के और बचे हुए फंड से अपना काम करवा लें, पूरा हो जाए। काम कराने का जब वो हार गए हैं तो काम तो आपको कराना है। जो पेंडिंग काम बचा हुआ है वो तो आपके लिए जो है सरकार आपके फंड में देगी और वो काम आपको कराना है। लेकिन अब आपको जानकारी हासिल करना होगा कि पिछला क्या कुछ पेंडिंग काम है, तो वो तो आपको जानकारी हासिल करना पड़ेगा। खैर जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं वो आपको सब कुछ जानकारी दे देंगे, अंचलाधिकारी भी देंगे, सीओ भी देंगे। बहरहाल ये बताइए कि आपकी क्या योजना है, क्या कुछ सोच रखे इस पंचायत के विकास के लिए। हाँ, चूँकि मैं पेशे से शिक्षक रहा हूँ और पिछले 16 वर्ष से अपना विद्यालय चला रहा हूँ, तो हमारे पास कई सारे माइक्रो प्लानिंग है। मैंने अपने गांव के लिए, अपने पंचायत के लिए लगभग जो समस्याएं थी मैंने सबको गली गली घर घर घूम करके उसको नोटिफाई करवाया है। हमारे पंचायत में जितने भी समस्याएं हैं सबको हमने नोट किया है। सबसे पहले मैं जब अपना पदभार संभालता हूं तो नल जल योजना पर शुरुआत करेंगे, ताकि लोगों को, जो गरीब से गरीब वर्ग के लोग जिनके यहाँ पाइप गया हुआ है, उन सब के घर तक जो है जल पहुंच सके। तो जल से जीवनम, जल ही जीवन है। तो मैं चाहूँ कि हमारे पंचायत में किन्हीं व्यक्ति के घर ऐसा छूट न जाए जिनके यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नल जल योजना असफल हो। ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमारे आने के बाद जो है सबसे पहले मैंने उसको टारगेट में रखा है। साथ ही साथ हमारे पंचायत में जो विद्यालय हैं, चूँकि मैं शिक्षक रहा हूं तो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं अपने विद्यालय में जहां जहां पर नई विद्यालय शिक्षा समिति गठित हुई है वहां, और सभी विद्यालय को विजिट करके जो कमियां रहेगा वहां के प्रधानाचार्य से मिलकर, आवश्यकता पड़े तो उनको प्रधानाचार्य और वहाँ के शिक्षक और नन शिक्षक सभी टीम को बैठाकर मैं मीटिंग करूंगा उनके साथ, और अपने पंचायत के सभी विद्यालयों में शिक्षा का बेहतर एक माहौल तैयार करवाऊंगा। अच्छा, ये बताइए कि चूँकि आप खुद प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, तो सरकारी स्कूल में जो शिक्षा का जो व्यवस्था है,
तो उसको सुदृढ़ करेंगे या आप अपने स्तर से देखेंगे, निजी स्कूल को मजबूत करेंगे? नहीं, निजी स्कूल तो मेरा जो चल रहा है वो चलते ही रहेगा, ठीक है। और निजी स्कूलों को आखिर आने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? निजी स्कूल से ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट के पास सारी सुविधा रहते हुए भी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे नहीं जा पाते हैं, तभी प्राइवेट स्कूल को यहाँ पर लाया गया है। इसका स्पष्ट कारण है कि जो सरकारी जो स्कूल है उसकी बदहाली, शिक्षक हैं टाइम से आते नहीं हैं, विद्यालय के लिए भवन रेडी है, कहीं भवन सही नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल में सुविधाएं दी जाती है वो गवर्नमेंट स्कूल में सुविधाएं नहीं है, जिसके वजह से जो अभिभावक होते हैं अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल की ओर प्लान करना शुरू करते हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल को सुदृढ़ कर दिया जाए, जैसा मेरा मानना है, मैं भी 5 साल अगर रहता हूँ तो मैं प्रयास करूँगा कि हाँ बिल्कुल, हाँ मैं हूँ 5 साल तक, तो मैं सरकारी स्कूल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का पूरा प्रयास करूँगा। अच्छा ये बताइए, आपका जो प्राइवेट स्कूल है, आप अपने स्कूल के बच्चों को सरकारी स्कूल में नाम लिखवा देंगे? देखिए, ये उनके अभिभावक पर निर्भर करता है। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि हाँ मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में जाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल सोचा जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। चलिए अच्छा ये बताइए, वो तो हो गई, दूसरी शिक्षा की बात हो गई। आप एक शिक्षक हैं और मैं चाहूँगा कि आप सरकारी स्कूल है उसको सुदृढ़ करें ताकि हर घर जो है शिक्षा प्रदान करें। बहरहाल आप ये बताइए कि महिलाओं के लिए क्या कुछ सोच रखें इस पंचायत के विकास के लिए? देखिए, महिलाओं के विकास के लिए जैसे यहाँ स्वयं सहायता समूह चलता है, साथ साथ इनको जीविका की ओर से भी सहायता मिलता है। मैं जब ब्लॉक 4 वर्ष संभालूंगा तो मिल करके और लघु उद्योग कुटीर उद्योग जो चलता है उस प्रकार के मैं कुछ कारखाना अपने पंचायत में प्लान कर रहा हूं, ताकि महिलाएं जो होती है घर के काम काज करने के बाद जो समय बचता है उसमें अपना आजीविका के लिए कुछ आमदनी जा करके उस कारखाने में कर सके। इसलिए मैं अपने स्तर से लघु या कुटीर उद्योग अपने पंचायत में लाने का पूरा प्रयास करूंगा। जैसे अगरबत्ती निर्माण होता है, मोती माला वगैरह बनता है, तो उस स्तर पर मैं कुछ कार्य करना चाहूँगा, जिससे ताकि हमारे पंचायत की जो महिलाएं हैं वो भी उसमें कुछ अपना आजीविका के लिए कुछ कमा सकें। अच्छा, चूँकि आप खुद युवा हैं तो युवा वर्ग के लिए क्या कुछ सोचें? हाँ, युवाओं के लिए हमारे पंचायत में है, मैंने बहुत सारे प्लान किया है। जैसे जितने भी युवा हैं, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए मैं अपने पंचायत में लाइब्रेरी बनवाने का प्लान कर रहा हूँ कि एक जिसमें वो जो लाइब्रेरी होगा बिल्कुल हाईटेक होगा, सारी सुविधाओं से लैस होगा। हाँ, डिजिटल लाइब्रेरी में बनवाऊँगा। उसके लिए मैंने प्लान किया कि हमारे क्षेत्र में कहाँ पर एक्स्ट्रा ज़मीन पड़ा हुआ है, और उसके लिए मैं विभाग से बात कर करके अपने पंचायत में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाऊँगा, ताकि जहाँ बच्चे ऑनलाइन क्लास भी कर सकें। साथ ही साथ मैं अपने गाँव में भी एक स्पेस बना रहा हूँ, जहाँ पर मैं यहाँ के बच्चियों को और बच्चों को, अपने गांव के और पंचायत के बच्चों को शिक्षा का पूरा व्यवस्था करवाऊंगा, ताकि बच्चे पढ़ करके हमारे यहाँ से आगे निकल सकें। हम देख सकते हैं कि हमारे कैमरा में देखिए कि हमारे कैमरे के पीछे कई बुजुर्ग आदमी हैं, उधर बैठे हुए हैं, पीछे भी कई लोग हैं। तो बुजुर्ग लोगों के लिए क्या कुछ योजना बना है प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा? अगर इनका मकान नहीं है तो कैसे चयनित करेंगे आप? आपके पास जो पूर्व वाला भी लिस्ट आया होगा, पूर्व मुखिया के द्वारा जो चयनित किया गया है वो भी लिस्ट आपके पास आया होगा, तो वो जो लिस्ट आया है तो उसमें कैसे चयनित करेंगे? उसमें तो बहुत सारा जो हम लोग पूरे बिहार के दौरा पे हैं, कई लोग हैं कि जिनका मकान बन चुका है उनका भी दोबारा से नाम आ गया है, तो क्या करेंगे आप उसमें, और नए में सिलेक्शन कैसे करेंगे? देखिए, जिनका पहले से इंदिरा आवास मिल चुका है या तो वो किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हों, हालांकि इंदिरा आवास में होता है नाम सूची गुजरने के बाद प्रायोरिटी बनती है, जिसमें दलित वर्ग के बच्चों को पहले, दलित वर्ग के व्यक्तियों को पहले दिया जाता है, जो मुख्य रूप से जो दलित है उनको, उसके बाद ईबीसी, उसके बाद जनरल लोग, क्योंकि अमीर गरीब सभी वर्ग में होते हैं, इसलिए शुरुआत होता है कि एससी कैटेगरी को पहले मिलेगा। उसके बाद जिन लोगों को पहले इंदिरा आवास मिल चुका है उनका ब्लॉक में रिकॉर्ड है, उनका मैं एक जो होगा फाइल वहाँ से प्रिंट करवाऊंगा कि अब तक 1996 से किन किन लिस्ट भी आया, हाँ लिस्ट आया है, तो उसमें मैं चेक करूंगा कि किन किन लोगों को पहले मिल चुका है। उसके बाद सहायक के द्वारा उसके जांच पड़ताल करवा करके वैसे लोगों को पुनः मिलने की संभावना नहीं होगी, वहाँ से नाम हटा दिया जाएगा। जैसे लिस्ट बहुत सारा हम लिस्ट देखे हैं, तो उसमें है कि जिनका पक्का मकान है वो लोग भी अपना नाम जुड़वा लिए हैं, उनको नहीं मिला है, लेकिन जिनका पक्का मकान है वो भी अपना नाम जुड़वा लिए हैं, तो कैसे करेंगे? तो वहाँ पर उन जिन लोगों का पक्का मकान है उनका नाम उस इंदिरा आवास सूची से हटा दिया जाएगा, जो प्रधानमंत्री आवास, हाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वहाँ से उसको हटा दिया जाएगा। और जिन लोग जो मुख्य निडी हैं, जिनका मकान कच्चा है, जिनके, और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया तय किया है कि ये सामग्री अगर उनके घर में पाया जाता है, उपलब्ध है, तो ऐसे लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना निर्गत नहीं करना है, तो उन लोगों को सूची से नाम हटा दिया जाएगा जिनके पक्का मकान है। अच्छा ये बताइए कि चलिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो आपको करना है,
आप अपने पंचायत को आदर्श और ऐतिहासिक बनाने के लिए क्या कुछ सोच रखे हैं कि अगर आपके द्वारा कोई ऐसा काम किया जाए जो आपका नाम युगों युगों तक लोग रखे? हाँ, बिल्कुल। चूँकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के पंचायत के विकास में लगे हुए हैं और मैं जब आया हूँ, तो मैं भी पूरा प्रयास करूँगा कि हमारा जो अभी सर्वे जो है ब्लॉक का, वहाँ से मालूम चला हमको कि जो हमारे प्रखंड में 17 पंचायत है और 17 पंचायत में सबसे निचला पायदान पर अपना निस्याम पंचायत है। तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मेरा पंचायत जो निस्याम पंचायत है, उसको आदर्श पंचायत के रूप में इसको बदलूँ। क्या और उसके लिए भी मैंने कई सारे माइक्रो प्लानिंग किया है, नोटिस किया है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे पूरा प्रयास रहे कि हमारे पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र भी बन जाए, ताकि यहाँ से जो हमारे गांव में दलित लोग हैं, साथ ही दलित बस्तियाँ भी हमारे पंचायत में हैं, वैसे लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। इसके लिए मैं अपने पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का पूरा प्लान कर रहा हूँ। साथ ही साथ हमारे पंचायत में जो आरटीपीसी काउंटर होता है, अपने पंचायत में उसको लाऊंगा, ताकि महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, इन सभी को गांव से जो परेशानियां होती है ब्लॉक शहर क्षेत्र में जाने में, तो आरटीपीसी काउंटर अपने पंचायत में लाऊंगा। साथ ही साथ पंचायत सरकार भवन जो है वो भी बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, उसके लिए बात चल रही है, वो भी बनेगा। कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर सामुदायिक केंद्र बनाया जा सकते हैं, सामुदायिक भवन बन सकते हैं, पंचायत भवन बनेगा। साथ ही साथ हमारा पंचायत आदर्श पंचायत तभी बन सकता है जब पंचायत के सभी गांवों में आने जाने के लिए एकदम सुलभ रास्ता हो, नाली जो हो बिल्कुल कवर हो, ओपन नहीं रहे, हर गली जो हो बिल्कुल पक्कीकरण रहे, हर घर में नल जल पहुंचते रहे, तभी हमारा पंचायत आदर्श पंचायत बन सकता है। तो आदर्श पंचायत बनाने के लिए इन सभी कामों को मैं करूँगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे है कि कई लोगों ने वोट किया, कई लोगों ने वोट नहीं किया, संदेश क्या देते हैं आप? देखिए, जो लोग वोट किए वो भी, नहीं किए वो भी, अब मैं अपने पंचायत का प्रतिनिधि हूँ। हमारे लिए सारे जनता है, एक हैं, मैं सबके लिए हूँ और सारा जनता मेरा अपना है। इसलिए जो हमारे समर्थक थे या विरोधी थे, अब वो मायने नहीं रखता है कि हमारे विरोध में थे, मेरा साथ नहीं दिए। यह जो इलेक्शन जो होता है, पंचायती राज व्यवस्था या कोई भी इलेक्शन होता है, तो सभी लोग अपने अपने किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित रहते हैं। जिनको मैं पसंद आया, उन्होंने सपोर्ट किया, हम पर भरोसा दिलाया, और मैं उस जनता को नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ जिन्होंने मुझे सेवा का 5 साल मौका दिया। और जो लोग मेरे साथ नहीं थे उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है, और उनके लिए भी मैं कोई काम रुकने नहीं दूंगा। जब तक मैं हूँ तब तक उनका भी काम होगा, और मेरे नज़र में कोई भेदभाव नहीं है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं आप? हाँ, मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मांग करता हूं कि जिनके स्तर से जो योजनाएं हैं, और मैं अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए जिस योजना पर काम करना चाहता हूं और लिख करके जो मैं योजना मांगता हूं, वो मुझे सुलभ उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि अपने पंचायत को, निस्याम पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में उसको बदल सकूँ और एक नए मुकाम इसको दिला सकूँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से चंदन कुमार हैं, यहाँ के मुखिया हैं, निस्यामा के मुखिया हैं, इनका कहना है कि इस पंचायत को ऐतिहासिक और आदर्श बनाने के लिए जो भी केंद्र सरकार और बिहार सरकार की योजनाएं हैं वो मैं धरातल पर उतारूंगा। खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा, इसके अलावा पंचायत भवन और एक समुदाय भवन जो है वो भी बनवाएंगे। ऐसे कई योजनाएँ हैं जिनको लेकर उन्होंने कहा है कि जितने भी योजना है मैं उनको धरातल पर उतारने का काम करूँगा। साथ साथ महिलाओं के लिए भी इन्होंने कहा है कि जो जीविका के द्वारा जो भी योजनाएं चलती हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी साक्षर हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त हैं, अगर जिनको प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है उनको प्रशिक्षण दिलाएंगे और उनको लघु कुटीर उद्योग से जोड़ने का काम करेंगे, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। बहरहाल चलते हैं दूसरे पंचायत में, अब वहाँ के मुखिया से बात करते हैं क्या कुछ अपने पंचायत के विकास के लिए योजना बना है। तमाम मुद्दों पर उनसे ही बात करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।